10वां सवाल, शारदा, जमुना और गणेश एक पीढ़ी के साझेदार हैं। 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः, ये पूंजी दिया हुआ है 72,000, 48,000 और 24,000 उनके साझेदारी करार पत्र के अनुसार। तो सबसे पहले पूंजी हम कहाँ लिख देंगे, तो पूंजी खाते में जमा तरफ शेष आगे लाए। शारदा में 72,000, जमुना में 48,000 और गणेश में 24,000। पूंजी खाते में हमने कहाँ लिखा, जमा तरफ लिखा। उसके बाद है पूंजी के ऊपर कितना परसेंट ब्याज देना है, 5%। तो हमने पूंजी का ब्याज निकाला। शारदा का पूंजी का ब्याज 72,000 का 5% 3,600। जमुना का निकाला पूंजी का ब्याज 48,000 का 5% 2,400 और गणेश का पूंजी का ब्याज 24,000 का 5% 1,200। अब इसकी दो एंट्री होगी। एक तो हम 31/3/2017 पूंजी का ब्याज पूंजी खाते में जमा तरफ कितना लिख देंगे, 3,600, 2,400 और 1,200। दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में उधार तरफ पूंजी पर ब्याज शारदा का 3,600, 2,400 और 1,200, टोटल आ जाएगा 7,200। उसके बाद देखो आहरण के ऊपर वार्ड से कितना परसेंट ब्याज देना है, 8% वसूल करना है। तो आहरण एक ही साझेदार का दिया हुआ है। 31/12/2016 को गणेश को 6,000 पेढ़ी में निजी उपयोग के लिए लिया था। तो देखो आहरण लिख देंगे यहाँ पे 31/12/2016 आहरण गणेश में 6,000। अब आहरण पर ब्याज की गणना, तो 31/12 3 महीने हो रहे हैं, तो 6,000 गुणिया 8/100 गुणिया 3/12 120 रुपया आया। अब हमने यहाँ पे आहरण पर ब्याज लिख दिया। कहाँ पे लिखेंगे, पूंजी खाते में उधार तरफ हमने पूंजी लिख दिया यहाँ पे आहरण का ब्याज गणेश में 120 रुपया। अब हम देखो हमने यहाँ पे लाभ हानि वितरण में जमा तरफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सवाल के अंदर दिया हुआ है कि आहरण पर ब्याज गिनने के पश्चात परंतु उपरोक्त अन्य समायोजन करने से पहले, यानी आहरण का ब्याज जुड़ा हुआ है लेकिन बाकी का समायोजन करने से पहले का शुद्ध लाभ दिया 81,600, यानी 81,600 के अंदर आहरण का ब्याज जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लाभ हानि वितरण खाते में नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 81,600 में से 120 घटा करके लिखेंगे। तो हम ऐसा करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे शुद्ध लाभ 81,600 और दूसरी एंट्री आहरण पर ब्याज की हमने यहाँ पे कर दी। उसके बाद शारदा को वेतन कितना देना है, 700। तो शारदा का वेतन लाभ हानि वितरण खाते में उधार तरफ शारदा का वेतन 700 गुणिया 12 8,400। दूसरी एंट्री देखो पूंजी खाते में हमने कहाँ लिखा, जमा तरफ वेतन 8,400। ओके, अब आते हैं चौथा समायोजन। चौथा समायोजन से पहले सामान्य अनामत। तो देखो क्या लिखा हुआ है, साझेदारों में लाभ हानि वितरण करने के बाद और समायोजन करने के बाद जो लाभ है उसका 20% लाभ जो है वो सामान्य अनामत खाते ले जाना, लेकिन कम से कम 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जमा माइनस उधार। तो जमा तरफ देखो 81,600 अकेला है और सामान्य अनामत से पहले दो ही चीजें, एक पूंजी का ब्याज है और दूसरा क्या है, साझेदार का वेतन है। सामान्य अनामत से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले की दो ही चीज है। तो ये दो चीज का हमने क्या कर दिया, जोड़कर जमा में से उधार घटा दिया। कितना आया, 66,000 आया। उसका हमने 20% निकाला तो सामान्य अनामत कितना आया, 13,200। पर हम 13,200 नहीं रख सकते क्योंकि कम से कम हमें कितना रखना है, 18,000 रखने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पे सामान्य अनामत कितना रख देंगे, 18,000। सवाल पूरा हो गया। अब वापस से जमा माइनस उधार, तो उधार में ये और ये घटा देंगे तो कितना आ गया, 48,000। 48,000 क्या आ गया, वितरण पात्र लाभ। क्या आ गया, वितरण पात्र लाभ। अब इसको बांटना कैसे है, तो लाभ का आधा भाग साझेदारों के बीच में समान भाग में। तो समान भाग यानी देखो, तो 24,000 को समान भाग में 3 लोग हैं तो 3 से भाग्या कर देंगे। 24,000 गुणे 1/3, 24,000 गुणे 1/3 और 24,000 गुणे 1/3, तीनों का 8,000 आ गया। सिंपल भी कर सकते हो, 24,000 भाग्या 3 कर दोगे तो तीनों का 8,000 8,000 और 8,000 आ जाएगा। और आधा लाभ पूंजी के प्रमाण में। तो पूंजी का प्रमाण कितना दिया हुआ है, तो पूंजी लिख देने का 72,000 48,000 24,000, उसमें से 0 हटा दो तो क्या बचता है, 72 48 और 24, फिर 6:4:3, टोटल कितना हो गया, 12। अब शारदा का लाभ का भाग निकालेंगे तो 24,000 गुणे 6/12, जिसका हम ले रहे हैं अनुपात गुणाकार में, टोटल भागाकार में जाएगा। तो इस तरीके से इसका 12,000 आया, इसका 12,000 और वो वाला 8,000 दोनों को मिला के कितना आ गया, 20,000। तो शारदा में देखो हमने लिख दिया 20,000। जमुना में फिर इसी प्रकार से 24,000 गुणे 4/12 यानी 8,000 इसका और 8,000 वो, दोनों को मिला के कितना आ गया, 16,000। फिर उसी प्रकार से गणेश का करेंगे। ओके, तो उसी प्रकार से हम गणेश का निकाल देंगे, 24,000 गुणे 2/12, फिर
इतना, तो 4 और 8 कितना हो गया 12, तो 12,000 कर देंगे। ओके, तो गणेश में आपका कितना हो जाएगा 12,000। तो ये तुम्हारा आ गया। फिर ये वितरण पात्र लाभ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो सामान्य अनामत की एक ही एंट्री होगी लाभ हानि वितरण खाते में, दूसरी एंट्री दायित्व तरफ होगी, इसलिए हमने पूंजी खाते में सामान्य अनामत कभी लिखा जाता नहीं है। अब एक बार पूरा सवाल ऊपर से नीचे देख लो। ये पूरा गणना रहा।